योगी आदित्यनाथ ई वाहनों को हरी झंडी दिखाने वाले हैं और कार्यक्रम में सीएम पहुंच चुके हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें आप देखिए अयोध्या से, ये तस्वीरें जहां पर वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करते हुए और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं मंच से, वो भी आपको सुनाते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बेहतरीन सुविधा उपलब्ध हो सके, इस उद्देश्य से अयोध्या नगर निगम और अयोध्या सिटी में ई बसेस एवं ई ऑटो के शुभारंभ टूरिज्म सेंट्रिक मोबाइल ऐप अयोध्या पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट के शुभारंभ कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी और अयोध्या के प्रभारी मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, परिवहन मंत्री श्री दयाशंकर सिंह जी, महापौर अयोध्या महंत श्री गिरीशपति त्रिपाठी जी, माननीय विधायक श्री वेद प्रकाश गुप्ता जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रोली सिंह जी, विधान परिषद सदस्य श्री हरिओम पांडे जी, जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री संजीव सिंह जी, प्रमुख सचिव नगर विकास श्री अमृत अभिजात जी, पुलिस और प्रशासन के हमारे सभी अधिकारीगण, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी अयोध्या के उपस्थित बहनों और भाइयों, 22 जनवरी की तिथि भारत की श्रद्धा और आस्था को सम्मान देने की तिथि है। तब भारत के स्वाभिमान और सम्मान को पुनर्स्थापित करने की भी एक पावन तिथि है। जब सब प्रभु श्री राम 500 वर्षों के बाद अपने भव्य मंदिर में फिर से विराजमान होकर के न केवल अयोध्या धाम में बल्कि प्रदेश और देश में राम राज्य की स्थापना का जो कार्य 2014 में प्रारंभ हुआ था, इसे मूर्त रूप प्रदान करते हुए यशस्वी भविष्य की कामना के साथ हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे। स्वाभाविक रूप से इस पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व की महत्वपूर्ण तिथि को आने वाले श्रद्धालुओं, भक्तों, आस्थावान यात्रियों और पर्यटकों की सुविधा के लिए पूरी अयोध्या सज-धज रही है। यहां के इंफ्रास्ट्रक्चर का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी ने 30 दिसंबर 2023 को पहले किया है। क्या कोई सोचता था कि अयोध्या में 4 लेन की सड़कें होंगी? आज आप अयोध्या में रामपथ, धर्मपथ, भक्तिपथ, जन्मभूमि पथ, इन सबको देखेंगे, हर कोई अभिभूत होगा। मल्टी लेवल पार्किंग, गुप्तार घाट से लेकर के राम जी की पेड़ी और नए घाट तक के घाटों के निर्माण, सूरज कुंड, भरत कुंड, इन सब के सुंदरीकरण के कार्यक्रम को देखेगा, हर व्यक्ति अभिभूत हो जाएगा। उसी श्रृंखला में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए यहां पर अवस्थापना सुविधाओं के लिए अच्छे यात्री निवास, धर्मशालाओं का निर्माण, पर्यटन आवास गृहों का निर्माण, अच्छे होटल,
टेंट सिटी, ये सब भी बन रही है या बन चुकी है। आने वाले यात्रियों को दिक्कत न हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए इलेक्ट्रिक बसेस, ई ऑटो और अन्य सुविधाएं यहां पर प्रारंभ हो। टूरिस्ट डिजिटल मैप के माध्यम से कोई भी आने वाला व्यक्ति, कोई भी आने वाला श्रद्धालु अयोध्या के एक एक स्थल को देख सके, उसका अवलोकन कर सके। कहां जन्मभूमि में है, कहां हनुमानगढ़ी है, कहां कनक भवन है, कहां बड़े रामदास की छावनी है, कहां पर दिगंबर अखाड़ा है, कहां पर बड़े भक्तमाल का आश्रम है, कहां पर कौन सा आश्रम है, कहां राम जी की पीढ़ी है, कहां गुप्तार घाट है, कहां बड़ी देवतानी है। ये सभी अलग अलग स्थानों पर अवलोकन करते हुए, दर्शन करते हुए वह व्यक्ति अयोध्या को नजदीक से देख सके, निहार सके और इस पौराणिक और ऐतिहासिक हजारों वर्षों की परंपरा के प्रति श्रद्धांवित हो सके। इस दृष्टि से इसके लॉन्चिंग के कार्यक्रम को भी यहां पर टूरिस्ट सेंट्रिक मोबाइल ऐप और अयोध्या पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट का शुभारंभ यहां पर आज एक साथ किया जा रहा है। इस अवसर पर अयोध्या वासियों को बधाई देता हूं। मकर संक्रांति का शुभ मुहूर्त भी है और इस अवसर पर आप सबको इसकी अपनी शुभकामनाएं देते हुए आने वाले सभी श्रद्धालुजनों के लिए जो व्यवस्था बनाई जाएगी, इसके लिए उनका अभी से अग्रिम अभिनंदन करते हुए मैं आप सबका आह्वान करूंगा, अयोध्या वासियों का। हजारों वर्षों के बाद यह अवसर आता है जब प्रभु की सेवा में हमें कुछ कर गुजरने का एक अवसर प्राप्त होता है और हर एक पीढ़ी को नहीं होता। हमारी पीढ़ी सौभाग्यशाली है इस चीज से। 500 वर्षों के बाद जब प्रभु अपने स्वयं के भव्य मंदिर में विराजमान होंगे, देश और दुनिया अयोध्या के प्रति आतुर है। कब मौका मिलता है, कब प्रभु अपने धाम का दर्शन करने का उन्हें सौभाग्य प्रदान करता है। हम सब तो सौभाग्यशाली हैं यही रह करके और इस धाम को नजदीक से देख रहे हैं, अवलोकन कर रहे हैं। यहां पर प्रभु की कृपा हम पर सदैव बनी हुई है और इन स्थितियों में हमारी कुछ जिम्मेदारी भी बनती है और जिम्मेदारी ये कि सबसे पहले अयोध्या स्वच्छ और सुंदर दिखाई दे। सरकार का जो काम है वो सरकार अपना काम कर रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कों का चौड़ीकरण, रेलवे लाइन, डबल रेलवे लाइन से अयोध्या जुड़ चुका है। एयरपोर्ट, आप सोचिए मौसम कैसा है, अगर एयरपोर्ट नहीं होता तो मैं इतनी सुबह अयोध्या धाम में नहीं पहुंच पाता। आज अयोध्या धाम में एयरपोर्ट है तो मौसम कैसा भी होगा हम पहुंच जाएंगे, कोई समस्या नहीं। यानी ये सभी सुविधाएं अयोध्या धाम के लिए। और अब इलेक्ट्रिक बसेज जिनमें कोई पॉल्यूशन भी नहीं, कोई आवाज भी नहीं, अयोध्या को चमकाएगी। उनके रूट तय हो जाएंगे, किस रूट से, किस क्षेत्र से कौन सा आएगा, कौन रेलवे स्टेशन से आएंगे और घूम करके कौन सा उसका रूट होगा, फिर रेलवे स्टेशन पे पहुंचेगी, फिर कौन एयरपोर्ट से आएगी, कौन किन किन होटल और धर्मशालाओं को कवर करेगी, कौन बस स्टेशन से आएगी, कौन टूरिस्ट जो टेंट सिटी से वहां पहुंचेगी। ये सभी उनके रूट तय कर देने की आवश्यकता है और उस दृष्टि से अभी ये सेवा यहां पर शुभारंभ की जा रही है। लगभग 200 इलेक्ट्रिक बसेस तात्कालिक रूप से हम लोग अयोध्या के लिए दे रहे हैं, लेकिन इसकी संख्या को बढ़ा करके 500 तक पहुंचाएंगे, जिससे अयोध्या और अयोध्या के अंदर इस प्रकार की बेहतरीन सुविधा उपलब्ध हो सके। इसमें नगर विकास भी करे, परिवहन विभाग भी करे और निजी क्षेत्र को भी इस क्षेत्र में आमंत्रित करें, वे भी इलेक्ट्रिक बसेस देकर के, क्योंकि अयोध्या देश की पहली सोलर सिटी बनेगी। सूर्यवंश की राजधानी है तो स्वाभाविक रूप से सोलर सिटी के रूप में भी अयोध्या को हम स्थापित कर सकें। इसके लिए हम लोगों को इस कार्यक्रम के साथ जुड़ना है। टूरिस्ट मैप के साथ में हम अयोध्या के एक एक चीज को देख सकें, अवलोकन कर सकें, आसानी से वहां पहुंच सकें।
इसके बारे में और भी अच्छे ढंग से, और ये टूरिस्ट में केवल हिंदी में नहीं होगी, यह इंग्लिश में भी होगा, संस्कृत में भी होगा। भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में जो भी 22 भाषाएं हैं उन सब में आपको डिजिटल टूरिस्ट मैप देखने को मिलेगा। ऐसे ही यूएन की जो 9 भाषाएं हैं उनमें भी ये उपलब्ध हो जाएगा। यानी आपको ये सारी चीजें उपलब्ध हो सकती हैं। ऐसे पुलिस से सहायता लेनी है, पुलिस के कौन कौन से इमरजेंसी कॉल है, कहां पे आपको कौन सी सुविधा प्राप्त हो सकती है, कहां थाना है, कहां चौकी है, कहां पे फायर का है, कहां पर कौन सी सुविधा उपलब्ध हो सकती है, इमरजेंसी कॉल करना है तो क्या होगा, टीआरबी 112 की क्या भूमिका है, 1090 की क्या भूमिका है, ये सभी आपस में इंटीग्रेट करके एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए उसकी सुविधा, और यहां पे कौन अधिकारी कहां पे आपके सहयोग के लिए तत्पर रहेगा, ये सभी यहां पे पुलिस की जो यहां पर आधिकारिक वेबसाइट है इन सभी में यह आपको उपलब्ध हो जाएगा। बहनों भाइयों, अयोध्या हमारे सप्त पुरियों में पहली पुरी है और अयोध्या आज हर व्यक्ति की इच्छा है मैं भी एक बार अयोध्या धाम का दर्शन करूं। ये हमारा सौभाग्य है कि प्रभु की सेवा में हम सबको यहाँ पर अयोध्या धाम के लिए कुछ कर गुजरने का एक अवसर प्राप्त हो रहा है। इसलिए जन्म और जीवन को धन्य करने वाला इस अवसर से हम सबको किसी भी स्थिति में कोई कसर नहीं छोड़ना है। अयोध्या को भव्य और दिव्य अयोध्या के दर्शन आने वाले श्रद्धालु जो कोई भी आए तो इससे प्रभावित होकर के जा सके, इस विश्वास के साथ मैं आज यहाँ पे जो बसेज इलेक्ट्रिक बसेज को ई ऑटो को यहाँ पे आज शुभारंभ किया जा रहा है, इसमें और अभिवृद्धि करने और अच्छा करने, इनके रूप निर्धारित करने और इन सभी कार्यक्रमों को हम आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप अयोध्या धाम को वैश्विक स्तर पर एक नई पहचान दिलानी है। आज सुबह हमने यहां आकर के स्वच्छता अभियान का शुभारंभ किया। इसके साथ ही पूरे प्रदेश में, अयोध्या के साथ साथ प्रदेश में आज से लेकर के 21 जनवरी तक स्वच्छता का विशेष अभियान चलेगा। गांव हो या शहर, गली मोहल्ले हो या कोई सरकारी कार्यालय, भव्य भवन हो, कहीं भी पूरी सफाई, साफ सफाई की व्यवस्था करना। हर देव मंदिर में 16 जनवरी से लेकर के 22 जनवरी तक अखंड रामायण का पाठ या राम नाम संकीर्तन का कार्यक्रम आयोजित करना। 22 जनवरी को जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से अयोध्या धाम में प्रभु राम अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो रहे होंगे, इस कार्यक्रम की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम जब संपन्न हो रहा होगा, तो इस अवसर पर हम सब एक बात को जरूर सुनिश्चित करें और वह कि इस अवसर पर हम उस कार्यक्रम को लाइव देखें। मेरी अपील होगी उन सभी से जो अयोध्या आने के इच्छुक हैं। अयोध्या नव निर्माण के दौर से गुजर रही है, काफी इंफ्रास्ट्रक्चर यहां का चेंज हुआ है और भी अभी चेंज होने की प्रक्रिया में है। जब जिसको यहां पे बुलाया जाए, आमंत्रित किया जाए, उस दौरान आए तो उनको भी असुविधा नहीं होगी और यहां व्यवस्था से जुड़े हुए लोगों को भी असुविधा नहीं होगी। 22 के पहले कोई भी वीवीआईपी या वीआईपी मूवमेंट न हो तो अच्छा होगा, क्योंकि सुरक्षा का है, व्यवस्था का है, दर्शन का है, इन सब में कठिनाई होगी। वहां भी काम लगा हुआ है, हर जगह लोग लगे हैं, तो स्तर पर पूरी टीमें लगी हुई हैं, वे सभी लोग इसके साथ जुड़े और जो कार्यक्रम दिया गया है, घर में हो या गांव में, शहर में हो या किसी पाठशाला में या मंदिर में, देव मंदिरों में, हमें हर जगह अखंड रामायण का पाठ, राम नाम संकीर्तन के साथ इस कार्यक्रम के साथ जुड़ना और 22 तारीख को जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के करकमलों से प्रोग्राम के भव्य प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम
आयोजित हो रहा होगा, उस कार्यक्रम को लाइव देखना। जो लोग वहां पे ट्रस्ट के द्वारा आमंत्रित किए गए हैं, वे लोग वहां पे मौके पे आएंगे। जो उस दिन नहीं आ पा रहे हैं, वे लोग टेलीविजन से या देव मंदिर में लगे हुए स्क्रीन के माध्यम से इस दृश्य को देखें, उसका अवलोकन करें, भव्य दर्शन करें, देखें, जन्म और जीवन को धन्य करें। और फिर जब अवसर मिलता है, अयोध्या धाम आकर के प्रभु का दर्शन करें। हमें उनका स्वागत करने में प्रसन्नता होगी। और मैं इस अवसर पर आप सबका आह्वान करूंगा, हम सभी लोग मिलकर के इस कार्यक्रम के साथ जुड़ेंगे। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से नगर विकास विभाग और नगर निगम अयोध्या को इलेक्ट्रिक बसेज लॉन्च के इस कार्यक्रम में, ई ऑटो को लॉन्च करने के इस कार्यक्रम में हृदय से उन्हें धन्यवाद देता हूं। मुझे विश्वास है कि प्रशिक्षित उनके जो चालक और परिचालक दल के सदस्यों के माध्यम से आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतरीन सुविधा मिलेगी। 22 के कार्यक्रम को भी हमें इस रूप में लेना है कि बसें चाहे नंबरिंग दे दें, उनमें अलग अलग रूट के अलग अलग नंबर, और उनको सुनिश्चित करवाएं कि कौन किस बस से जाएगा, किस रूट पे जाएगा। अभी से इसकी प्लानिंग होनी है, तो उसको तैयारी करने के लिए अभी से हम व्यवस्था कर लें। इस विश्वास के साथ मैं यहां पे टूरिस्ट विभाग को भी, नगर निगम को भी और अयोध्या के अपने सभी माननीय जनप्रतिनिधियों को भी हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अयोध्या को सजाने संवारने में अपनी पूरी ताकत लगाई है और पूरी ऊर्जा के साथ प्रशासन के साथ, शासन के साथ समन्वय बनाते हुए यहां के कार्मिकों की उत्साह को अभिवृद्धि करते हुए, अभिवर्धन करते हुए, आगे बढ़ाते हुए इस पूरे कार्यक्रम को भी आगे बढ़ा रहे हैं। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। आप सबको मकर संक्रांति की मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। और 22 जनवरी को प्रभु श्री राम के भव्य प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के प्रति भी मेरी मंगलमय शुभकामनाएं आप सबके प्रति है। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय सीताराम। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन स्वागत। और अयोध्या में सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं और इससे पहले उन्होंने अयोध्या में बसों को और साथ ही रिक्शा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और कल से ये आपको अयोध्या की सड़कों पर नजर आएंगे। और साथ ही आपको बता दें कि कई बड़ी बातें मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कही और उन्होंने कहा कि अब हर जगह पर साधन मिल सकेगा और जगहों की स्पष्ट जानकारी भी एप्लीकेशन के जरिए मिलेगी। वो एप्लीकेशन भी लॉन्च की गई है और साथ ही श्रद्धालुओं को उच्च स्तरीय सुविधाएं होंगी। सभी संसाधनों के साथ में लैस होंगे ये वाहन और इसके अलावा किसी भी श्रद्धालु को कोई दिक्कत नहीं होगी। सभी व्यवस्थाएं की गई हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, अयोध्या से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये ई ऑटो हैं जिनको हरी झंडी दिखाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रवाना कर रहे हैं। 50 ई ऑटो और साथ ही 50 बसें हैं जिनको हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। जब आप अयोध्या रेलवे स्टेशन पर पहुंचेंगे तो वहां से भी आपको तमाम साधन मिल जाएंगे मंदिर तक जाने के लिए। और हर एक छोटी बड़ी बातों को ध्यान में रखते हुए जो व्यवस्थाएं हैं वो की जा रही हैं, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा के बाद में बड़ी संख्या में लोग अयोध्या का रुख करेंगे और ऐसे में उन सभी व्यवस्थाओं को चाक चौबंद किया जा रहा है ताकि अयोध्या आने वाले लोगों को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि अब हर जगह से वाहन मिल सकेंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। जब लोग रेलवे स्टेशन पर पहुंचेंगे तो वहां से मंदिर जाने के लिए भी साधन उपलब्ध होंगे। तो ई ऑटो और साथ ही इलेक्ट्रिक बसों की सौगात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या वासियों को दे दी है। अब अयोध्या के लिए सफर करना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। और साथ ही ये जो बसें आप देख रहे हैं ये अयोध्या के जो आसपास के जिले हैं उनके लिए भी ये चलाई जाएगी ताकि दूर दराज से जो लोग पहुंच रहे हैं उनके लिए ट्रेन और साथ ही हवाई सेवा की बड़ी सौगात इससे पहले सीएम और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दी गई थी। और अब ई ऑटो और साथ ही इलेक्ट्रिक बसों को भी सीएम ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है।
तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अयोध्या से, ये सीधी तस्वीरें हैं। आज मुख्यमंत्री अयोध्या के दौरे पर हैं और साथ ही हमारे साथ में सहयोगी निमिष गोस्वामी जुड़ गए हैं अयोध्या से। निमिष, एक बहुत बड़ी सौगात कह सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दे दी है। अब एप्लीकेशन के जरिए लोगों को जानकारी भी मिलेगी और साथ ही अब अयोध्या के लिए सफर करना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। ये अयोध्या के लिए सफर करना नहीं, अयोध्या को प्रदूषण मुक्त रखने में भी एक बड़ी मुहिम है। आप इस बात का आभास करिए कि अयोध्या को जिस तरीके से सजाया और संवारा जा रहा है, इसके लिए प्रदूषण मुक्त रहना है। और ये इलेक्ट्रिक वाहनों का बड़ा काफिला जो अयोध्या को सौगात में मिल रहा है, ये अयोध्या को प्रदूषण रहित रखेगा। इसके अलावा जो श्रद्धालु अयोध्या आते हैं, इनसे प्राइवेट टैक्सी चालकों के द्वारा मनमानी शुल्क लिया जाता है, उनके साथ तमाम दुर्व्यवहार होता है, उनके लिए भी एक बड़ी सौगात है। इसके साथ साथ अयोध्या में 13 किलोमीटर रामपथ जो कि शहादतगंज नुस्लिया चौक तक है, इस जगहों पर 22 बस स्टॉप हैं। आप कल्पना कीजिए कि आपको प्राइवेट गाड़ियों धक्का खाने की जरूरत नहीं है। लोगों के जो टैक्सी चालक हैं उनके मनमानी शुल्क से मुक्ति मिलेगी। आप एक ऐसे माहौल में, राममय वातावरण में, रामलला की नगरी में घूमेंगे। जो बस स्टॉप बनाए गए हैं, उन बस स्टॉप पर भगवान के जीवन वृत्तों पर आधारित प्रसंग दिखेंगे। बसों को का नाम रामायण कालीन होगा। इसके साथ ही हर रूट की जो बसें होंगी उनका कलर अलग रहेगा और आप टोल फ्री नंबर के जरिए इस गाड़ी को देख भी सकेंगे कहाँ है और कब आप अपने गंतव्य पे जा रहे हैं। तो तमाम चीजें इसमें जीपीएस से भी जोड़ा जाएगा कि आदमी घर बैठे ये जान सकेगा कि मुझे अगर शहादतगंज जाना है तो मैं इस जगह से कितनी देर बाद यहाँ गाड़ी मुझे मिल जाएगी। ये एक ऐसी चीजें हैं जो अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं के लिए, स्थानीय लोगों के लिए बड़ी सौगात होगी। और सबसे ज्यादा अयोध्या जिस तरीके से सजाया संवारा जा रहा है, क्योंकि रामलला के मंदिर के साथ अयोध्या का एक कहा जा सकता है कि नया कायाकल्प हुआ है। और इस अयोध्या को, नई अयोध्या को देखने के लिए, रामलला के आराध्य का दर्शन करने के लिए बड़ी जनसलाह, बड़ा राम भक्तों का समूह अब कई वर्षों तक आएगा। ये माना जा रहा है कि लाखों व्यक्ति प्रतिदिन अयोध्या में रहेंगे। ऐसे में उनके लिए ये जो इलेक्ट्रिक बसें हैं, ये एक स्वच्छ वातावरण देंगी, राममय वातावरण होगा। और इसके साथ ही उनको, श्रद्धालुओं को भी बड़ी राहत इस वजह से भी होगी कि उन्हें प्राइवेट टैक्सियों के मनमानी शुल्क के साथ साथ किसी के दुर्व्यवहार का शिकार नहीं होना पड़ेगा। सबसे अहम, अयोध्या का जो 13 किलोमीटर रामपथ है वो शहादतगंज से शुरू होगा और वीरा चौक तक आएगा, जिसमें राम जन्मभूमि, हनुमानगढ़ी, कनक भवन, सरयू तट, जितने भी प्राचीन स्थल हैं, जो भी रमणीक स्थल है जहाँ पर आपको घूमने जाना है, जहाँ दर्शन करना है, वो हर एक चीज इस पथ पर कनेक्ट होगा और आप वॉकिंग डिस्टेंस के साथ अपने गंतव्य तक पहुंच सकेंगे। तो रामनगरी आने वाले राम भक्तों को लिए उत्तर प्रदेश सरकार की एक बड़ी सौगात तो है ही है। इसके साथ ही अयोध्या को एक खूबसूरत वातावरण, स्वच्छ वातावरण, सुंदर अयोध्या की जो परिकल्पना है, स्वच्छ की जो परिकल्पना है, वो भी साकार होती दिखेगी। जी निमिष, कल से ई ऑटो की बात कर ले या फिर बस की बात कर ले, ये सड़कों पर फर्राटे भरते नजर आएंगे, लेकिन अभी रूट को लेकर क्या जानकारी दी गई है कि कौन कौन से रूट होंगे जिसको ये कवर करेंगी? देखिए, शहादतगंज तो प्रमुख रूट है जो बसों के लिए है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल जिन जगहों पर आपको जाना है, जिसमें राम जन्मभूमि के मार्ग है, उसके साथ हनुमानगढ़ी जाने का मार्ग है, सरयू के घाट जाने का मार्ग है, और रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन और एयरपोर्ट, इनको कनेक्टिविटी के अलग अलग रूट हैं। अलग अलग कलर होगा इनकी गाड़ियों का, किस कलर की गाड़ियां किस रूट पर चलेंगी ये भी तय होगा। और इसके साथ ही इनका एक शेड्यूल भी तय होगा कि इस तरफ यही गाड़ियां जाएंगी, क्योंकि गाड़ियों की संख्या भी कम हो, वातावरण भी शुद्ध रहे, लोग अपने गंतव्य तक आसानी से पहुंच सके। इस सब के लिए एक मास्टर प्लान इन्होंने बनाया है। कल 15 है, आज चूंकि मुख्यमंत्री, कल से आने वाले श्रद्धालुओं को इन गाड़ियों की सौगात भी मिल जाएगी। हालांकि अभी अयोध्या के नगरों में, राम की जो नगरी है उसमें वोल्फ कार जो है वो एक का काफिला फिलहाल चल रहा है, जिससे बड़ा रिलैक्स चलेगा। पहले ट्रायल के तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार ने वोल्फ कार अयोध्या की सड़कों पर छोड़कर ये देखा था कि श्रद्धालुओं को क्या राहत होती है, और उसके बाद उसका जब फीडबैक आया तो ये माना गया कि इससे प्रदूषण मुक्त के साथ साथ अयोध्या के श्रद्धालुओं को जो अयोध्या राम भक्त आ रहे हैं। तो बिल्कुल देखिए, एक बड़ी सौगात सीएम की तरफ से दे दी गई है और जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया निमिष आपका। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर बीजेपी का धार्मिक स्थलों पर सफाई अभियान जारी है। पार्टी के दिग्गज आज सफाई अभियान के लिए ग्राउंड जीरो पर उतरे हैं। गृह मंत्री, महामंत्री संगठन धर्मपाल ने अलीगढ़ में श्री सिद्धिपीठ
खेरेश्वर धाम में सफाई अभियान की शुरुआत की और हरिदासपुर खैर रोड पर महामंत्री संगठन ने झाड़ू लगाई। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश से। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर बीजेपी का धार्मिक स्थलों पर सफाई अभियान जारी है। पार्टी के दिग्गज आज सफाई अभियान के लिए ग्राउंड जीरो पर उतरे हुए हैं। महामंत्री संगठन धर्मपाल ने अलीगढ़ में श्री सिद्धिपीठ खेरेश्वर धाम में सफाई अभियान में हिस्सा लिया। हरिदासपुर खैर रोड पर महामंत्री संगठन ने झाड़ू लगाया। यहाँ वक्त हो गया एक ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।